अरे वेरी बैड आत्माराम, वेरी बैड। अरे गज्जू, मैं गज्जू गज्जू कर रहा है? कैसा दोस्त है तू? शर्म आती है मुझे। देखिए चाचा जी, गलती पापा जी की नहीं है। बात ऐसी है कि बात जैसी भी हो, ऐसी थी वैसी थी, जैसी भी हो मैं सुनना ही नहीं चाहता। अरे एक लड़का हाथ जोड़कर बात करे, ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए। और कितना अच्छा लड़का है तेरा, कितना गुणी, कितना संस्कारी है। कैम नहीं मानता है नहीं बात तू? वही तो, देखिए बात जो भी है चाचा, आपने बात सुनी नहीं है। नहीं, क्या बात क्या है? नहीं, वो बात छोड़िए, दूसरी बात करनी थी आपसे। अच्छा, तो ये दूसरी वाली बात क्या है? वो ये है कि हमने ऐसा सुना है कि प्लेन में आपको चक्कर आ जाता है। बराबर। इसलिए आप फ्लाइट में कहीं आते जाते नहीं हैं। वो भी बराबर। पर देखिए ना, अपने देश की आबादी कितनी बढ़ गई है, ट्रेन में आजकल भीड़ कितनी हो गई है, जगह ही नहीं मिलता है। फिर से बराबर। इसलिए लोग रिजर्वेशन बहुत पहले करवा लेते हैं। वापस बराबर। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, उनको चाहे जाना हो चाहे ना जाना हो, लेकिन रिजर्वेशन हमेशा एडवांस में करवा के रखते हैं। बेवकूफ है खन्ना। वही तो, अब मतलब तो आप कब जा रहे हैं चाचा जी? मैं बस सोचा नहीं है। तो सोचिए ना। क्या? अभी त्योहारों का सीजन है, अभी गणपति, फिर नवरात्रि, फिर दिवाली, फिर दशहरा, तो टिकटें मिलती नहीं है ना ऐसे सीजन में। तो तुम सोचो ना कि त्योहारों में लोग जाते नहीं, आते हैं। जैसे मैं आया ना, कैसा आया? मैं कैसा आया? जरा सोचो, मैं कैसा आया? ये 1 महीने के पहले नहीं जाने वाले हैं। तो सुनो बाबू, मैं जाने के 1 महीने पहले बता दूंगा तुम। यू विल कम टू नो। हाँ, आई विल टेल यू। अब आप भी सुन लीजिए। क्या? सबसे पहले आप मेरा रिजर्वेशन करवाइए, क्योंकि मैं अम्मा के घर जा रही हूँ। अरे गज्जू चाचा, आप कहाँ चले गए थे? क्यों? अरे नहीं, मतलब कब से आपका मोबाइल नहीं लग रहा था। हाँ, करेक्ट। सिग्नल नहीं पकड़ रहा होगा। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो भाई? चाची की तबीयत खराब है। कौन सी चाची जी की? चाची, सरला चाची, इनकी पत्नी। अरे बात कर रहा है क्या? वो कब से आपका मोबाइल ट्राई कर रहे थे, लग नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझे फोन किया। हे भगवान, अबे सूता से। नहीं, परेशान मत होइए चाचा, मैंने तत्काल में आपका टिकट निकाल लिया है, 1 घंटे में आपकी ट्रेन है। तुम्हारा, मुझे जाना होगा। लेकिन तुम्हारा सामान? वो मैंने पैक कर दिया है, ये लीजिए। सब कपड़े रखे ना? हाँ, चलिए, वो एक बार गले मिल लीजिए। हाँ। छोड़ आइए। गज्जू, ध्यान से जाना। हाँ, जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है। अब जाइए ना, ट्रेन तक छोड़ दीजिएगा। इस बार का बंदोबस्त जो है। अरे छोटे, हमने अपनी पूरी जिंदगी में ना बुद्धू त्रिपाठी जैसा इंसान देखा ही नहीं। अरे वो इंसान है ही कहाँ? अरे बड़े भैया, वो तो भगवान है, भगवान। अरे हमारा बस चले ना, हम तो एकदम मंदिर बनवा दें उनके नाम का, पक्का। अले हाँ। देखिए बुद्धू बाबू, सच कहते हैं, अभी हम आपके ही बारे में बात कर रहे थे इससे। हाँ, सुना अभी मैंने। ऐरा गैरा मत समझिएगा, बुद्धू हैं हम, सब सुन लेते हैं। देखिए बुद्धू बाबू, एक विनती है आपसे। क्या? हमारी महाआरती आप ही करेंगे बस। हम? हाँ। अरे इसमें हैरानी की क्या बात है बुद्धू बाबू? अरे आप जानते नहीं कि आप वो बहुत बड़े वाले क्या? अरे अधिकारी हैं। अरे छोटे, वो तो नौकरी ना है जी, हम तो पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। देखिए इधर गौर से देखिए, क्या व्यक्तित्व है इनका। देखिए, देखते ही लग रहा है कि एकदम राजा है। अरे राजा काहे के लिए, महाराजा लग रहे हैं एकदम से। अच्छा, अरे बस आपसे एक रिक्वेस्ट है बुद्धू जी, आप हमारे गणपति जी की महाआरती करने के लिए हाँ कह दीजिए। अरे कह दीजिए बस। हाँ ठीक है, कर देंगे। बात तो ऐसे लीजिए। अरे भाई, ये तो थोड़ी ना जो चकमका गए आप। देखिए क्या है? क्या चूरण है? नहीं, हाजमा ठीक रहता है हमारा, अपने पास रखो। ये आपके लिए थोड़ी ना दे रहे हैं हम तो। अरे तो पंडाल में जो प्रसाद होगा ना, उसमें मिला दीजिएगा। अरे यार,
क्या है, क्या बताओ तो ऐसे डर रहे हैं आप, किसी जान थोड़ी ना लेंगे। विसर्जन से पहले महाआरती में थोड़ा तमाशा हो जाएगा बस। अरे देखिए, जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते तो उनको सबक तो सिखाना पड़ेगा ना, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबक तो सिखाना पड़ेगा। अरे ऐरा गहरा समझते हैं हमें, बुद्धू हैं हम। ये लीजिए फिर, इसके बाद ना आप ऐरा रहेंगे ना गहरा, नंबर 1 के होंगे बेवकूफ। नहीं, तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं हमारी? तारीफ। हाँ फिर ठीक है। वाह कितनी शांति महसूस हो रही है ना घर में। ऐसे लग रहा है जैसे हम हमारे ही घर में हैं। उन्हें ट्रेन में बैठा दिया, लेकिन अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि गज्जू चाचा गए हैं। वही तो, दिल में सदमा बैठ गया है। ऐसा लगता है जैसे गज्जू चाचा अभी पीछे से आएंगे और कहेंगे, भग्गू बेटा। मेरे कानों में तो अभी तक उनकी आवाज गूंज रही है, भग्गू बेटा। अरे भग्गू बेटा। लेकिन मैंने तो आपको ट्रेन में बैठाया था, फिर यहाँ कैसे? वही तो, मुझे तो बाजार में इन्होंने कहा कि आपकी ट्रेन निकली उसके बाद ये निकले हैं। सही कहा था इसने, लेकिन ट्रेन शुरू होने के बाद मुझे ख्याल आया कि किसी ने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है। मतलब ये कि ट्रेन में बैठने के बाद शांति से मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि सरला तो 2 साल पहले गुजर गई है। तुमने आके मुझे बताया तो मैं घबरा गया, डर लगा मुझे, और उसी में मुझे याद ही नहीं रहा कि सरला को गुजरे तो 2 साल हो गए हैं। बहुत प्यार करता था मैं मेरी सरला को, बहुत प्यार करता, दिलो जान से चाहता था मैं। बहुत अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी। अरे क्या बात है साड़ू साहब, है बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बुद्धू बाबू ने फिर से कोई कांड कर दिया क्या? जब से गज्जू चाचा आए हैं ना, बुद्धू बाबू तो मुझे बहुत प्यारे लगने लगे हैं। भगवान दास, क्या ये क्या कर रहे हो तुम? मेहमान की बुराई कर रहे हो? अरे मेहमान भगवान का स्वरूप होता है। वो तब जब सिर्फ 4 दिन के लिए आए हो। जब महीने की प्लानिंग करके आता है ना तो मेहमान मेहमान नहीं रहता है। ऐसा है, आपको कोई बीमारी हो गई लग रहा है। बीमारी आपको हो गई है साड़ू साहब। कानपुर के रंगबाज दरोगा हैं आप, यूं 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 करके उठवा लेंगे। तो उठवा लीजिए गज्जू चाचा को। तुम मेहमान को उठाने की बात कर रहे हो भगवान दास? हाँ, तुम तो कहोगे ही 4 दिन के लिए अगर उन्हें कैलाश भेज देना तो तुम अपना बोरिया बिस्तर और नंदी बैल के साथ वहां से गायब हो जाओगे। कैलाश? अच्छा, कैलाश चौरसिया। अरे यार, आप क्यों बार बार चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं? पर मुझे तो यहाँ कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही है भगवान दास। भगवान, ये कहावत है ये। लेकिन किससे कह रहे हैं ये कहावत? ये बैठे हैं यहाँ मेरे सामने भगवान शिवाय, मैं इनसे कह रहा हूँ। कोई तो बैठा नहीं है, लगता है गज्जू चाचा ने आपका दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया है। अब गज्जू चाचा का कुछ करना पड़ेगा। अरे हाँ, गौरी शंकर से बात करते हैं। ये सिर्फ नाम के ही दोस्त हैं, मदद करने कभी आगे नहीं आते। ये गौरी शंकर ना किसी काम के नहीं है, ये नहीं कि मदद कर दें। ऐसा है, गौरी शंकर बहुत बड़ा गुंडा है। भगवान दास, ये मुझे गुंडा बोल रहा है। नहीं, एक सेकेंड। ऐसा है, हमको बहुत मानता है, हम कहेंगे तो ऐसे उठवा लेगा उनको। पर भगवान दास, जिस तरह का स्वभाव अपने गज्जू बेटे का है, कहीं ऐसा ना हो कि गौरी शंकर उनसे नाराज होकर उन्हें जान से ही मार दे। नहीं, मार दे मतलब मर्डर करेगा? मर्डर है वो? हाँ, मर्डर है भाई। अरे तो मर्डर किए हैं, एक हाफ मर्डर किया है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सब करने की, मैं संभाल लूंगा। आप जाइए, और आप भी जाइए। आप भी जाइए। आप कोई है कि भाई से आप जाइए। आप भगवान दास, तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हारा ये एहसास इस बात का सबूत है कि तुम में अब भी इंसानियत जिंदा है। तुम कोई गलती नहीं करोगे, और यदि करोगे तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा।
भगवान। भाभी, हाँ किचन में घी नहीं मिल रहा है। अरे वहीं पे रखा है, देखो ना। नहीं है भाभी। अच्छा रुको, हम दिखाते हैं, आइए। चलो हटो, कौन हो तुम और इस तरह से हमारे लड्डू क्यों चुरा रहे हो? अरे क्या हुआ बेटा? पापा जी देखिए ना, पता नहीं ये कौन है, हमारे सारे लड्डू चुरा गए। अरे भाई कौन है आप? देखने से तो पढ़े लिखे शरीफ आदमी लगते हो, ऐसे कैसे किसी के घर में घुसाए? जी मैं गणेश हूँ। अरे तुम रमेश हो, गणेश हो या सुरेश हो, इस तरह किसी के घर में घुस के लड्डू नहीं खाते। तो और क्या खाते हैं? मुझे भी खिलाइए ना। कुछ भी नहीं खाते। खन्ना साहब को देखो, वो कभी किसी अजनबी के घर में इस तरह से घुसते नहीं है। अरे वो तो कभी कभी अपने भी घर में नहीं घुसते। अच्छा भैया जाओ बाहर। हाँ जाओ। हाँ हाँ, लेकिन ये थोड़े लड्डू। एक मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, ये थोड़े से। नमस्ते पापा जी। अरे पहचाना नहीं आपने? पापा जी ये गणेश है, गणेश। वही तो पापा जी, मुझे पता था कि ये इन्हीं के दोस्त होंगे। तो अरे ये मेरे सारे लड्डू चुरा के खा गए। गणेश जी के प्रसाद के लिए बनाए हुए सारे लड्डू खा गए। भगवान दास ये इतनी नाराज क्यों हो रही हैं? इन्होंने मेरे लिए तो लड्डू बनाए थे ना। हाँ। तो मैंने उठाकर खा लिए। अरे ये तो बहुत अच्छा, क्या और खाओ और खाओ। आपके लिए नहीं, भगवान गणेश, श्री गणेश के लिए बनाए थे। हाँ रानी ये श्री गणेश भगवान गणेश ही है। देखा पापा जी, अब तक शिवाय आते थे, अब गणेश जी भी आ गए। हाँ। अब कल कहेंगे कि पार्वती जी भी आई हैं। आ गई क्या? वो तो आके गई। माता जी आई थी, उन्होंने मुझे बताया नहीं। बताया होता तो मैं भी आ जाता उनके साथ। देखा पापा जी, अब बस बहुत हो गया, आप इनका इलाज करवाइए। मैं अब इस अधपगले पति के साथ नहीं रह सकती। अरे नहीं नहीं, ये अधपगले नहीं है। पता है पूरे पागल हैं, लेकिन पति है तो सबके सामने ऐसे संकोच कर रही थी बोलने में। बोल तो दिया ना कि पूरे पागल है। अरे नहीं नहीं, ये पागल नहीं है, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं गणेश ही हूँ। हाँ, तो समझो ना। अच्छा ऐसा है, बहुत हो गया मजाकबाजी। आप गणेश जी हैं? हाँ? तो मैं अमिताभ बच्चन। क्या? अरे गणेश जी ऐसे क्या टाई वाई लगा के आते हैं? पापा जी आप समझ नहीं रहे हैं, ये इंसानी रूप में है ना, तो ये टाई नहीं है, ये इनका सूंड है। हे भगवान, भाभी, हमारे आगरा में ऐसा कभी नहीं होता। क्या क्या क्या? मैंने आगरा में बड़े बड़े पागलों का इलाज फटाफट होते हुए देखा है, लेकिन भैया जितना फटाफट किसी को पागल होते हुए नहीं देखा। कौन पागल हो रहा है? वही तो रानी, अब इसके पहले कि ये लोग हमें पागल कर दें, चलो अंदर चलकर लड्डू बनाते हैं माँ आरती के लिए। हाँ भाभी, सच में। हम भी जा रहे हैं। अरे यार ये लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं? भगवान दास, हाँ? ये लोग मानते क्यों नहीं कि मैं गणेश ही हूँ? गणेश हो? हाँ हाँ। माय फ्रेंड गणेश। हाँ। यस। आप तो चूहे पर आते हो, आपका चूहा कहाँ है? नहीं नहीं बेटा, ऐसा तो सिर्फ लोगों ने कहा है। टेक्निकली देखो तो ये संभव नहीं है ना। क्या है, इतने बड़े गणेश जी अगर छोटे से चूहे पे बैठेंगे तो चूहा पिचक नहीं जाएगा? तुम्हें चूहा देखना है ना? हाँ। पक्का देखना है? हाँ। तो ठीक है, ये रहे मूषक महाराज। अरे मैंने उन्हें वहां पार्क किया है। पार्क किया हुआ था? ओह दादाजी, गणेश जी आए हैं, गणेश जी हमारे घर पे आए हैं। चलो अच्छा है, तुम्हारे बाद इस घर में किसी ने तो माना कि मैं वाकई गणेश हूँ। कंगन कहाँ गए? अरे बबलू के पापा, पापा जी। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? ये सामान क्यों बिखेरा हुआ है? अरे वो बेटा, ये सब क्या है? वो बताओ तो सही, क्यों तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे वो आप जो 2 लाख रुपए लाए थे ना बैंक में जमा करने के लिए ऑफिस से, वो नहीं है यहाँ। क्या?
ऐसे कैसे? अरे भग्गू बेटा, अलमारी खाली है, अगर होते तो दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन ये पैसे गए कहाँ हैं यार? अगर नहीं मिलेंगे तो मुझे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। अरे इसमें नहीं है, मैंने देख लिया है। अरे तो फिर गए कहाँ? 2 लाख रुपए हैं। अरे ऐसे दिन दहाड़े चोरी कैसे हो जाएंगे? घर में कोई बाहर का आदमी आया था क्या? अरे मुझे कैसे पता पापा जी, मैं इनके साथ बाजार गई थी और जब लौटी तब गज्जू चाचा घर में अकेले थे। गज्जू, जब तू घर में अकेला था तो कोई बाहर का आदमी तो नहीं आया था? नहीं तो क्या, जब बाहर का कोई आया ही नहीं है तो क्या घर के ही आदमी ने चोरी कर लिए? अरे पागल हो गए हो क्या? अरे तो घर वाले क्या अपने घर में चोरी करेंगे? हाँ भैया, हमारे आगरा में भी ऐसा नहीं होता और हमारे कानपुर में भी ऐसा नहीं होता रानी, लेकिन चोरी तो यहाँ पे बाहर वाले ही करते हैं। पर यहाँ तो आज सुबेरे से कोई बाहर वाला आया ही नहीं। बाहर से आने की क्या जरूरत है पापा जी, क्योंकि बाहर वाले तो घर में ही हैं। अरे क्या पहेलियां बुझा रही हो बॉबी तुम? अरे गुप्ता जी जल्दी आइए भाई। हाँ भैया। वर्मा जी, शुक्ला जी जल्दी आओ। अरे महापूजा के बाद विसर्जन के लिए भी जाना है। बुद्धेश्वर जी, आप इस तरह यहाँ क्यों खड़े हैं? महाआरती नहीं करनी है आपको? नहीं, वो तो साले साहब करेंगे ना, तो मैं यही ठीक हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? भगूत तो इस घर का बेटा है ना, तमें तो जमाई छो, जमाई आ घर ना, दामाद हैं आप, दामाद। और दामाद बेटी का रक्षक होता है, और रानी इस घर की बेटी है और आप उसके रक्षक। तो हमारे लिए आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है ना? अरे गणेश विसर्जन के दिन आप जैसा इंसान महाआरती करे, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? चलो भगू बेटा, तुम सबको आरती दे दो, और बुद्धू बाबू आप सबको चरणामृत बांट दो, ठीक है? नहीं, मैं अपने परिवार और प्रियजनों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। कसम प्रेम चोपड़ा की, ये क्या किया आपने बुद्धू जी? ओहो, आपसे तो किसी काम के लिए कहो सब गुड़ गोबर कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, दर वक्ते वो नहीं होतू है का नतीजे? नहीं मतलब कभी कभी गोबर का गुड़ हो जाता है। ये देखिए,
लगता है चरणामृत में किसी ने कुछ मिला दिया है ना बुद्धू बाबू? है शायद। एक मिनट भाई, देखना तो दो। ये कुत्ता तो लग रहा है मर गया। अरे नहीं, मरा नहीं है, बेहोश है बस। चलो अच्छा हुआ, गणपति की कृपा से बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई। चलो अभी एक काम करो, आरती सबको दे दो और बाकी का प्रसाद सबको बांट दो। बुद्धू बाबू, बाजू के पंडाल में महाआरती अभी तक शुरू नहीं हुई। चलो जरा आओ, जाके देखते हैं। आओ चलिए चलिए। छोटे, ये तो चौबे का मेहमान है ना? हाँ भैया, उन्हीं के मेहमान है ये। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत, क्या पंडाल सजाया तुम लोगों ने। और तुम सब भी कितने अच्छे लग रहे हो। अच्छा, आरती क्यों नहीं करता था मैं लोग को? क्या मतलब आरती क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? पंडितवा नहीं आया ना इस बार। गणेश जी को विसर्जित करने के साथ साथ ना उस पंडित को भी ना गंगा नदी में विसर्जित कर देंगे। अरे चलो चलो, विसर्जन का टाइम हो गया है, मैं कर देता हूँ आरती। चलो भगति से कोई शरणागत आवे, संतति टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन। गणपति बाप्पा आप तो उनकी तरफ से है ना, है फिर भी आपने हमारी महाआरती करवाई। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो उनकी तरफ से हूँ, ऊपर वाले की तरफ से। चलिए अब विसर्जन का टाइम हो गया है। अरे लेकिन चौबे जी, आप विसर्जन के लिए जाएंगे कैसे? अरे आपको तो पता है ना कि जाने के लिए रास्ता एक ही है, और सामने हमारे प्यारे से गणपति जी हैं। तो पहले तो गणपति हमारा ही जाएगा। तो ऐसा है, बहुत दिन से नाटक देख रहे हैं तुम्हारा है। ऐसा है, जल्दी से निकालो अपने गणपति जी। आराम से निकाले तो? अरे देखो दरोगा जी, ऐसा है, अगर धर्म के मामले में रंगबाजी दिखाओगे ना तो भारी पड़ेगी। गणपति तो पहले हमारा ही जाएगा। इसे तो मैं ठीक करता हूँ। गणेश, गज्जू बेटा है ना, शांत हो जाओ। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या धर्म निभा रहे हो। गणपति जी तो प्रसन्न हो गए होंगे, अब गणपति भी हमारे तुम्हारे हो गए हैं? देखिए चाचा जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। चल हट, नहीं चाहिए तेरी इज्जत मुझे। अरे जो गणपति की इज्जत न करता हो, जो मोहल्ले वालों की इज्जत न करता हो, एनी इज्जत मारे नतीजों थी। नहीं चाहिए मुझे तेरी इज्जत। बलवान ठीक है, पहले तुम विसर्जित कर लेना। अभी क्या है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आप जो भी कहेंगे हम मान लेंगे? अब तक मोहल्ला में हमेशा आपका ही चली है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो बलवान कहेगा, जो बलवान चाहेगा, वैसा ही होगा। ऐसी अकड़ क्यों रखते हो भाई? अरे अकड़ तो बड़े बड़े तुर्रम खां की भी नहीं चली। सबको मिट्टी में मिल जाना है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। आप सही कह रहे हैं चाचा,
लेकिन बात आज जिद का है, और बलवान का जिद ये है कि भली मोहल्ला में 2 पंडाल लगा है, लेकिन आज मोहल्ले से दोनों गणेश जी एक साथ ही निकलेंगे, एक साथ ही विसर्जित होंगे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। आज के बाद इस मोहल्ला में एक ही गणपति जी का स्थापना होगा, और चौबे भैया जो कहेंगे सब कुछ वैसा ही होगा। क्या बात, वाह, जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान दास, विसर्जन का समय हो गया है और 11 दिनों से गणेश यहीं है। उसे विदा करो, उससे और भी काम है। हाँ भाई चलिए, विसर्जन का समय हो गया है, गणेश जी को और भी काम है। नहीं मतलब अभी और भी तो काम पड़ा है विसर्जन के बाद। हिसाब किताब करना है, पंडाल, टेंट, हिसाब किताब सब कुछ। तो चलो शुरू करो। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। पूरे त्योहार में बस एक विसर्जन ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यही तो कसम गणपति बप्पा की। अरे बेबी, तुम तो हमेशा हीरो हीरोइन की कसम खाती हो, आज कसम गणपति बप्पा की। क्या बात है। यही तो, अरे इनसे बड़े हीरो कोई है क्या। जब ये जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि परिवार का कोई सदस्य जा रहा है। गणपति जी क्या हो गया, आपकी आंखों में आंसू? आपको क्या लगता है सिर्फ आप लोगों को ही मुझसे बिछड़ने का दुख होता है? आपसे दूर जाने का दुख मुझे नहीं होता? कंट्रोल गणेश, कंट्रोल। 1 साल की बात है, फिर से यहीं आना है। जी पिताजी। गणपति जी, अब आप जा ही रहे हैं तो हंसते खेलते जाइए, वरना हमें लगेगा कि हमारी सेवा में ही कोई कमी रह गई। तो झूमते नाचते गाइए, है ना? अरे शिवाय। अच्छा लगा भगवान दास कि तुम मेहमानों का ख्याल रखते हो, उनका आदर करते हो, उनका सत्कार करते हो। थैंक यू। शिवाय, हम तो मेहमानों को भगवान की तरह रखते हैं, तभी तो भगवान मेहमान बनकर आते हैं, है ना? ये सामान तुम्हारा गणपति के साथ आया था और गणपति के साथ जा रहा हूं। लेकिन तू तो रहने वाला था, तो क्यों के जा रहा है? ना 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 तुम्हारा ना। गज्जू, क्यों है ऐसा? तूने तो हमेशा लोगों को खुशियां बांटी हैं, सुख दिए हैं, लोगों के दर्द को अपनाया है तूने। बांट दे गज्जू। तुम्हारा रही मन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोए। सुन इठलई हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। मेरे दोस्त, क्या हुआ? गहने तो बच गए ना? कहाँ बचे हैं? अरे मतलब इन्हीं को बेचकर तो आप 2 लाख रुपए जमा कर पाएंगे ऑफिस के लिए। देखो बॉबी, रहने देते हैं ना। तो और कहाँ से लाएंगे 2 लाख रुपए? गज्जू चाचा तो भाग गए चोरी करके। मेरा तो मन कर रहा है कि जीजा से कहकर उनको गिरफ्तार करवा लूं।
लेकिन पापा जी, एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि गज्जू चाचा ऐसा करेंगे? मतलब इतने अमीर होकर 2 लाख की चोरी करेंगे? अमीर है? हाँ तो अरे वो ट्रेन में सफर करते हैं, सस्ते वाले कपड़े पहनते हैं, 1 नंबर के फ्रॉड है तुम्हारा गज्जू काका। 10 रुपए का टूथपेस्ट मंगवाते हैं और बदले में गिफ्ट क्या ले आते हैं? ये गणपति की मूर्ति। ये लीजिए, ये मूर्ति ले जाइए अपने साथ और ये सारे गहने बेचने के बाद विसर्जित कर दीजिएगा। लीजिए, आपके गज्जू चाचा की एक भी निशानी न थी जो थी मुझे अगर मां। रहने देते ना इसे बॉबी। क्यों रहने देते हैं? अरे मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। कहां से करेंगे आप? पूरे 2 लाख रुपए का सवाल है, कहां से लाएंगे आप? लीजिए, एक बार फिर से सोच लो। आप ले जाइए ना इसे। ये गज्जू चाचा ने अच्छा नहीं किया। हाय लगेगी उनको मेरी। हटलो प्यार और सम्मान दिया था, पर काई कदर न थी। असली है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2 लाख की जरूरत है। 2 लाख? जी चौबे जी, सोना पुराना है, थोड़ा खोटा हो गया है। मैं इसका 60,000 दे सकता हूँ। क्या 60,000? अरे बस देखिए, आप पुराने ग्राहक हैं, मुसीबत में भी हैं। 75,000, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, भाव गिरे हैं। नहीं, 75,000 तो बहुत कम है। 2 लाख की जरूरत है। ये क्या है? ये कुछ नहीं, बस ये मूर्ति है। अरे गणपति जी की है, बस मूर्ति है गणपति जी की, और कुछ नहीं है। मूर्ति है? क्या उसमें क्या देख रहे हैं आप? देखने जैसा कुछ है ही नहीं। मूर्ति छोड़िए ना, आप मुझे बताइए कि गहने के ज्यादा से ज्यादा आप कितने दे सकते हैं? कितने चाहिए आपको? 2 लाख। ये मूर्ति बेचेंगे? मूर्ति? भग्गू! अरे बहु बेटा, भग्गू कहाँ है? वो मेरे गहने बेचने गए हैं। क्या? आपके दोस्त जो 2 लाख चुरा कर भागे हैं, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना पापा जी। देखो बहु बेटा, मैं तुमसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि गज्जू चोरी नहीं कर सकते, यही कहना चाहते हैं ना आप? मान लिया हमने, इसी वजह से तो हमने उनको चुपचाप जाने दिया है और उनकी पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करवाई अब तक। आ गए आप। ये गहने बेचे नहीं आपने? ये गणेश जी की मूर्ति अब वापस क्यों लेकर आए? कहा था ना कि विसर्जित कर दीजिएगा इसे। गज्जू चाचा की कोई भी निशानी अब इस घर में नहीं चाहिए हमको। अब पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप क्यों खड़े हैं? बोलिए ना कुछ। क्या बोलूं? मैं कंफ्यूज हूँ। वही तो, आप हमेशा कंफ्यूज ही रहना। अरे क्या हुआ है बताइए ना। समझ में नहीं आ रहा है कि मूर्ति बेचूं या गहने। अरे गहने बेचिए ना, मूर्ति का क्या मिलेगा आपको? यही सवाल तो मैंने पूछा था। मतलब ये बॉबी की आप ये मूर्ति खरीदना चाहते हैं? हाँ, मैं इसके पूरे 5 लाख दूंगा। क्या 5 लाख रुपए? अरे देखिए, आपके साथ पुराना रिश्ता है, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। कीमत तो इसकी 6 लाख है, पर 1 लाख तो मैं भी कमाऊंगा, है कि नहीं? क्या भाव गिरा है ना? छोटी सी मूर्ति की कीमत इतनी है? भाव गिर रहे हैं, लेकिन सोने के, हीरे के नहीं। हीरे के? हाँ, जरा देखिए इस मूर्ति को, असली तराशे हुए हीरे लगे इस पे। हीरे? हाँ बॉबी, ये मूर्ति असली हीरे की है। शायद 5 लाख की है या उससे भी ज्यादा की हो सकती है। लेकिन इसका मतलब है कि गज्जू चाचा हमें इतनी महंगी मूर्ति देकर गए। हाँ, वैसा ही है।
અલે બેટી તારા માટે પણ ગિફ્ટ લાવ્યો છું. क्या? सुंदर गिफ्ट છે. संभाल के रखना हाँ बेटा, बुरे वक्त में काम आएगी. वो बेटा, क्या तुमको अभी यकीन है कि जिस आदमी ने आते ही तुमको 5 लाख या उससे ज्यादा की कीमत की गिफ्ट दी हो, वो तुम्हारे घर से 2 लाख रुपए की चोरी करेगा? पर पैसे चोरी तो हुए हैं ना पापा जी, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे बॉबी, ओहो कमाल करते हैं भाई आप लोग हैं. अरे कानपुर के रंगबाज दरोगा हैं और आप लोगों ने हमें ये नहीं बताया कि आपके घर से 2 लाख रुपए की चोरी हो गई. क्या आपको कैसे पता? अरे ऐसा है, हमने एक चुरकुट को चोरी करते पकड़ा, उसमें लाख रुपए थे, फिर हमने उसको आधा लटका के सूता, तब उसने कबूल किया कि उसने आपके घर से 2 लाख रुपए चुराए हैं. क्या? नहीं, गज्जू चाचा ने चोरी नहीं की? अरे बॉबी कैसी बातें कर रही हो? गज्जू चाचा करोड़पति हैं. माना कि वो इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, बेइज्जती करते हैं, लेकिन चोरी तो नहीं कर सकते वो. अरे उस आदमी ने हमको बताया, जिसको हमने पकड़ा है, उसने कहा कि भाई ऐसा है, जब गणेश उत्सव में लोग पूजा के लिए चले जाते थे तब वो उनके घरों में जाकर चोरी करता था. यही कोई 20-30 लाख रुपए चुराए हैं उसने. अरे गोबर बेटा, तुम ऐसा करो कि 2 लाख रुपए तुम भग्गू को दिलवा दो, उसको जमा करने ऑफिस के पास हैं वो. अरे मिल जाएगा, परेशान मत होइए चाचा जी, बस थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई में थोड़ा समय लगेगा है, लेकिन पैसा मिल जाएगा. अच्छा ऐसा, हम थाने चलते हैं. सुनिए साड़ू साहब, हम कानूनी कार्रवाई करते हैं जाके थाने में, आपको जैसे ही समय मिले थाने आ जाइए, ठीक है? अच्छा. हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है. पापा जी, आप गज्जू चाचा को फोन कर दीजिए, उनसे कह दीजिए कि यहाँ आ जाएं. हम उनसे माफी मांगते हैं. हाँ पापा जी, हमसे समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई. गज्जू चाचा जब तक चाहे यहाँ पे रह सकते हैं. हाँ नहीं वो बेटा, अब वो नहीं आएगा. अरे मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत मानी है वो. जहां उसे सम्मान, प्यार, स्नेह न मिले, न दिखे, वो वहां नहीं जाता. सही कह रहे दादाजी आप. आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं इसने, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे में है. बस गज्जू की जिंदगी की यही फिलॉसफी है, यही उसूल है जो एक दोहे के जरिए वो बबलू को समझा गया, पढ़ा गया. इस दोहे का मतलब तो जानते हो ना? आपके आने से अगर किसी को हर्ष नहीं होता, उसकी आंखों में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए, चाहे वहां पर सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो. साड़ू साहब के यहाँ से पैसे लेकर आता हूँ. મને માફ કર દો ચાચા. अब मैं શું કરું? बधाई हो भगवान दास. बबलू के हिंदी में 10 में से 10 अंक आए हैं. वैसे ये सब हुआ है गज्जू बेटा के कारण. जाओ जाकर उसका मुंह मीठा कराओ, जाओ. दुखी हो? तुम जानते हो शिवाय, वो जा चुके हैं. वो खुद नहीं गया भगवान दास, तुम लोगों के दुर्व्यवहार ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया. वैसे बॉबी बेटा गुजराती बोल रही है. जाते जाते एक नई भाषा सिखाकर चला गया और तुम्हारे बुरे वक्त के लिए 5 लाख की मूर्ति जमा पूंजी के रूप में दे गया. अरे यार तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या साबित करना चाह रहे हो मुझे? साबित तो तुम लोगों ने कर दिया कि तुम्हें छोटी छोटी परेशानियों से परेशानी होती है. तुम बड़े बड़े फायदे नहीं देखते. और शर्मिंदा मत करो ना शिवाय, मुझे मालूम है ना कि मुझसे गलती हो गई. अच्छा एक बात बताओ, ये गणेश उत्सव क्यों मनाते हो तुम लोग? क्योंकि जब गणपति जी आए तो वो अपने साथ समृद्धि लेकर आए, और जब जाए तो सारे दुख परेशानियों को अपने साथ लेकर जाए. गज्जू बेटा की तरह ना भगवान दास. मतलब? अब देखो गणेश जी तो हर जगह पर हो नहीं सकते, इसीलिए वो किसी न किसी को अपने रूप में भेज देते हैं.
जैसे गज्जू बेटा को तुम्हारे घर पर भेज दिया। गज्जू चाचा गणपति जी के अवतार थे? पता नहीं भगवान दास। अरे हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि हीरे समृद्धि के रूप में देकर गया। बुद्धू बाबू को सुधारा, बबलू को पढ़ाया, बॉबी को एक नई भाषा सिखाई। मतलब तुमसे लेकर कुछ नहीं गया, देकर अवश्य गया। एक बात अवश्य याद रखना, कभी भगवान का इंतजार मत करना। कभी कभार कोई इंसान भी भगवान के रूप में आ सकता है, मेहमान के रूप में आ सकता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि मेहमान भगवान का स्वरूप होता है, उसकी कद्र करनी चाहिए, उससे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए भगवान दास। हो सकता है कि वो केवल मेहमान ना हो, भगवान हो सकता है ना। मतलब आप लोगों की अंतरात्मा क्या कहती है, हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं? पूछिए अपनी अंतरात्मा से।